टाइम इज मनी। पैसा वापस आ सकता है लेकिन वक्त वापस नहीं आएगा। जितना हो सके उतना ट्रेवल करो। दुनिया का नजरिया आपको पता चलता है। अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाओ, अपने शहर से दूसरे गांव, जितना घूमोगे लोगों का नजरिया पता चलेगा तो आपका जो विजन है ना वो वाइड होता जाएगा। फेसबुक पे, इंस्टा पे हम लोग देखते हैं कि फलां आदमी ये हो गया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो ब्रांड पहना हुआ है, तो ये आपको प्रॉब्लम्स देंगी। इस चीज से बाहर आ जाओ। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समबडी। उसकी सिचुएशन हो रहा है, आपकी सिचुएशन हो रहा है। लर्न इंग्लिश एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों आने वाले वक्त में गोल्ड साबित होंगी आपके लिए। हमारे समाज में, हमारे स्कूल में कभी भी हमें पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन ये जिंदगी में सबसे जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी। जो आदमी क्रोधित होकर डिसीजन लेते हैं ना जिंदगी में, वो ही नुकसान करते हैं। जितने कत्ल होते हैं, बुरी हरकतें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो सब क्रोध के कारण होती हैं। क्रोध पे काबू पाना बहुत जरूरी है। जो लोग आदमी औरतों की इज्जत नहीं ना करते तो वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। आज मैं आपको यूथ को एड्रेस कर रहा हूं। 20 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। 20 पॉइंट्स ऐसे हैं जिंदगी में अगर आप धारण कर लो तो जिंदगी में फेल नहीं होगे, कामयाबी आपका हर कदम चूमेगी। तो जल्दी से इसको करते हैं क्योंकि पॉइंट्स काफी लंबे हैं। 20। नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों, टाइम इज मनी। पैसा वापस आ सकता है लेकिन वक्त वापस नहीं आएगा। तो वक्त की कीमत को समझो और उसको ध्यान से खर्च करो। वक्त, टाइम इज मनी, रिमेंबर इट। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पेरेंट्स फर्स्ट। सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो सकती है लेकिन आपके पेरेंट्स कभी भी आपके खिलाफ नहीं होंगे। तो माँ बाप एक ऐसी एसेट्स हैं, उनकी दुआ से आप जो है ना आगे बढ़ते जाओगे और किसी भी डिग्री से ऊपर होती है माँ बाप की दुआ। तो पेरेंट्स फर्स्ट। नंबर 3 दोस्तों, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। जैसे फेसबुक पे, इंस्टा पे हम लोग देखते हैं कि फलां आदमी ये हो गया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो ब्रांड पहना हुआ है, तो ये आपको प्रॉब्लम्स देंगी। इस चीज से बाहर आ जाओ। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समबडी। उसकी सिचुएशन हो रहा है, आपकी सिचुएशन हो रहा है, आपको इसकी असली सिचुएशन का पता भी नहीं है, ठीक है। नंबर 4, हेल्थ इज वेल्थ। जिम जाओ, वॉक करो, तो ज्यादा पानी पियो और रोटी कम खाओ, ये ध्यान से, क्योंकि ये एक ऐसी जो है हेल्थ की ऐसी आते हैं, अच्छी जो हैबिट्स अगर आपको पड़ जाए, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे टाइम पर उठना, ये चीज़ें जो है ना आपको सारी ज़िंदगी आपकी हेल्थ ही काम आनी है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान दो। और नंबर 5, लर्न इंग्लिश एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों आने वाले वक्त में गोल्ड साबित होंगी आपके लिए। मानो या ना मानो, इंग्लिश एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। जिसको इंग्लिश नहीं आती है, एक हद से आगे जाके वो बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और टेक्नोलॉजी तो जिंदगी में एक हमारा हिस्सा बन चुकी है। कुछ साल पहले तक टेक्नोलॉजी के बिना सीखे भी आप चल सकते थे काम, लेकिन आज हर काम टेक्नोलॉजी के बेस पे हो रहा है। तो इसलिए इंग्लिश और टेक्नोलॉजी, ये दो चीजें जितनी जल्दी, जिन्हें अच्छे से सीख लो उतना अच्छा। IPL का 3 घंटे का मैच देखने की बजाय अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के एक स्किल अपनी अपग्रेड कर लो, अपने आप को वो कोई टेक्नोलॉजी सीख लो, तो जिंदगी में आपके ज्यादा काम आएगी। अच्छा, नंबर 6, सेविंग की हैबिट डालो। जितनी जल्दी हो सके उसको अपने आदत में बना लो। तो गैर जरूरी जो खर्चे हैं ना, वो परेशानी का कारण होंगे। तो सेविंग जो है ना, वो आपको जीवन को आसान बना देगी भविष्य में। तो जितनी जल्दी हो सके सेविंग की हैबिट डालो। नंबर 7, हारना बहुत जरूरी है। हारने से नहीं डरना, गिरना जरूरी है, और क्योंकि ऊपर उठने के लिए ना गिरना बहुत जरूरी है। परेशानी आती है लेकिन आपको कुछ सिखा के जाती है। हर परेशानी आपको कुछ सिखा के जाएगी, पर उसको टैकल करना जो है ना, कूल तरीके से आपने उसको टैकल करना है। अगर मैं एग्जांपल दूं, भगवान राम है। अगर भगवान राम की जिंदगी में 2 बड़ी परेशानियां आई, एक उनको वनवास हुआ और एक उनका रावण से युद्ध हुआ। 2 परेशानियां। अगर आप 2 परेशानियां राम जी की जिंदगी से निकाल दो, तो कहे कि राम एक जो उसका उनको याद किया जाता है सारी दुनिया में, उनकी कहानी में ये 2 चीजें परेशानियां ही थी। उनको अपॉर्चुनिटीज मिली। परेशानियां जो ना अपॉर्चुनिटी होती है, उनको ग्रैब करो, परेशानियों से कभी मत घबराओ। अच्छा, नंबर 8, शो ऑफ से बचो। हमारे हिंदुस्तानियों में
पर्टिकुलरली नॉर्थ साइड पे ऐसे होता है भाई, जहां से शुरू होती है लुक एट मी, अपने कपड़ा पहना लुक एट मी, तो जहां से ये लुक एट मी की बात शुरू होती है ना, वहां से शांति कम होनी शुरू होती है, परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कभी भी शो ऑफ से कम करो, शो ऑफ से बचो। नंबर 9, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। दोस्त जो है ना, इनको बड़े ध्यान से चुनो। दोस्त आपको उठा भी सकते हैं और आपको गिरा भी सकते हैं। आजकल जैसे हम लोग भाई बहनें तो दूर दूर होते हैं, लेकिन दोस्त जो है ना आपके क्लोज आसपास जो हैं, वो आपकी हमेशा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उनकी बुरी आदतें अगर दोस्त में किसी में हैं तो उनके नज़दीक मत जाओ, क्योंकि आप उनकी जो बुरी आदतें हैं ना आपको शुरू में बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो आप कहते हो यार ये सिगरेट पीता है, शराब पीता है, और क्या एंजॉय करता है, उसको थ्रिल नजर आता है आपको, लेकिन उस थ्रिल को आप सोचते हो कि मैं नहीं ये करूँगा, लेकिन सिर्फ उसके साथ दोस्ती है, उसके एंजॉय में शामिल होऊंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही बुराई जो दोस्त में है वो आप में आ जाती है। आपको याद होगा स्कूल जाते वक्त बच्चे, हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे कि यार हमारे बच्चे को ना किसी होशियार बच्चे के साथ सीट दे दो। टीचर से कहते थे, क्यों कहते थे? क्योंकि वो होशियार बच्चे के साथ बैठेगा तो वहां से अच्छी बातें सीखेगा, ठीक है ना। तो ये उनकी दूरदर्शिता होती थी कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो दोस्त अपने बड़े ध्यान से चुनो। हम भाई बहन तो नहीं चूज कर सकते, जो हो गए सो हो गए, लेकिन दोस्त तो हम चुन सकते हैं ना। तो इसलिए चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। अच्छा, नंबर 10, लर्न बिफोर यू अर्न। नौकरी है, बिजनेस है, उसको करने से पहले उसको लर्न करना जरूरी है, उसको स्किल आना जरूरी है। अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना चाहते हैं तो किसी रेस्टोरेंट में 6 महीने साल जॉब कर लो, वहां से सारी इन्स एंड आउट सीख लो, तो फिर आपका बिजनेस में फेल होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। क्योंकि उसको बिजनेस करते हुए आप देखोगे कि किन बातों का वो ध्यान रख रहा है, किन बातों ने उसको कामयाब बनाया, किन बातों से वो फेल हुआ। तो आप लर्न बिफोर यू अर्न, ठीक है। नंबर 11, तो रिस्पेक्ट वुमेन। जो औरतों को रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखता, जो औरतों को इज्जत नहीं ना करता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, कुलीग हो, कोवर्कर हो, जो भी हो समाज में, तो अगर जो लोग आदमी औरतों की इज्जत नहीं ना करते तो वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये मेरी सोचनी है, ठीक है दोस्तों। तो रिस्पेक्ट वुमेन, जैसा भी सिचुएशन हो आप वुमेन की हमेशा रिस्पेक्ट करो। अच्छा, नंबर 12, कंट्रोल योर एंगर। गुस्सा करना बहुत आसान है, लेकिन उसको काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए गुस्से पे हमेशा काबू पाना सीखो। तो गुस्सा करना ही क्यों, हर बात, कोई भी बात हो, गुस्सा आए तो पी जाओ। जो आदमी क्रोधित होकर डिसीजन लेते हैं ना जिंदगी में, वो ही नुकसान करते हैं। जितने कत्ल होते हैं और बुरी हरकतें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो सब क्रोध के कारण होती हैं। क्रोध पे काबू पाना बहुत जरूरी है। अच्छा, नंबर 13, आप ना बाइक्स, जैकेट, कार, नई चीजें जो लेते हो तो लोन के ऊपर मत लो। लोन के ऊपर वो चीजें लो जिन चीजों से आपको अर्निंग हो सकती है, आपकी जो एसेट्स बन सकती है। हमेशा मैं कहता होता हूं कि जो ईएमआई आप देते हो और जो चीज लोन पे लिया आपने ईएमआई पे, अगर वो आपको कमाई नहीं दे रही तो वो बीमारी है, और जो आपको कमाई दे रही है, अर्निंग करके दे रही है, उसके लिए लोन लो, ठीक है ना। तो बिजनेस हुआ, किसी चीज, ऐसी चीज बिजनेस के लिए लेते हो आप अपने, लेकिन काम आती है आपके, तो लोन जो है ना हमेशा वाइजली लो। नंबर 14 दोस्तों, स्टे क्लोज टू योर रूट्स। अपनी जड़ों के साथ जुड़ के रहो। जो व्यक्ति अपना गांव, अपनी माँ बोली जिसे कहते हैं मातृभाषा, और अपने सभ्याचार समाज जो सिखाता है, उसको भूल जाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरा मानना है कि हमेशा अपने रूट्स के साथ जुड़ के रहो। जो भी आपकी रूट्स हैं उनको कभी मत भूलो। नंबर 15, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे समाज में, हमारे स्कूल में कभी भी हमें पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन ये जिंदगी में सबसे जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आप कहीं से भी सीखो, बजटिंग कैसे करते हैं, सेविंग कैसे करते हैं, ब्याज क्या होते हैं, इन सारी चीजों को समझोगे तो ये जिंदगी सारी आपके साथ काम आएंगी। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप नौकरी करो, तो फाइनेंशियल लिटरेसी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ बैंक में जाना तभी आपको फाइनेंशियल्स पता होने चाहिए, नहीं, बेसिक्स फाइनेंशियल्स के आपको पहले दिन से शुरू से ही पता होने चाहिए, बहुत जिंदगी में सारे काम आएंगे, क्योंकि पैसे के अराउंड ही दुनिया ने चलना है। 16 नंबर दोस्तों, ट्रैवल करो, जितना हो सके उतना ट्रैवल करो। दुनिया का नजरिया आपको पता चलता है।
अगर आप विदेश जा सकते हो तो ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते विदेश जाने के लिए तो इंडिया में बहुत जगह है, इंडिया में दूसरी जगह पे घूमो, अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाओ, अपने शहर से दूसरे गांव, जितना घूमोगे लोगों का नजरिया पता चलेगा तो आपका जो विजन है ना वो वाइड होता जाएगा। वो पंजाबी में कहते हैं खूह का डड्डू, अपने कुएं का डड्डू बन के रहोगे तो कुछ दूसरों का पता ही नहीं चलेगा आपको नजरिया। तो इसलिए ट्रेवल करना जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा मेंटली इंप्रूव करता है आपको एज ए पर्सन। ठीक है जी। अच्छा, 17 नंबर, दूसरे की निंदा चुगली से बचो। हमारे डीएनए में ही है कि हम ना दो आदमी बैठे होते तो तीसरे की हम बुराई करने लगते हैं। इस चीज से बचो, ये ऐसी बीमारी है, इसको अगर पड़ जाए ना आपको तो सारी जिंदगी वो बीमारी से छुटकारा पाना मुश्किल है और बड़ी गंदी बीमारी है ये। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उनमें तो ये निंदा चुगली को बहुत ही बुरा देखा जाता है तो इंडिया में बुरा, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, सब में लिखा हुआ है कि निंदा चुगली जो है बहुत बुरी बात है, लेकिन हम फिर भी बहुत मजे से करते हैं। हमारे जो ना अंदर एक उससे स्वाद मिलता है चुगली से। तो कोशिश करो निंदा चुगली से पीछा छुड़ाओ अपना। नंबर 18 दोस्तों, लर्न कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट मीन रेगुलर काम करो, कोई भी करना लंबे तौर पे काम करो, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन लंबे तौर पे करो। पैसा बचाना है, आप अगर SIP करनी सिप करते हो, थोड़ा थोड़ा करते रहते हो तो एंड में आपके बहुत से पैसे बन जाते हैं। जिम जाना है, अगर एक ही दिन आपने 3 घंटे जिम में लगा दिए, उसकी बजाय आधा घंटा 6 दिन लगाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी काम करो कंसिस्टेंसी करो, लंबे तौर पे करो, तो लगातार करो, उससे फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 19 दोस्तों, ट्रेंड जो है ना हम फॉलो करते हैं, हम भेड़ चाल बहुत सारी दुनिया में ही है, सिर्फ इंडिया में नहीं, कि कोई भी जो काम कर रहा है ना उसके पीछे सारे पड़ जाते हैं। पंजाबी हमारे तो बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं। जो कनाडा जाना शुरू हुआ, सारी दुनिया कनाडा जाना शुरू हो जाएगी। जिसी ने रेस्टोरेंट शुरू किया, रेस्टोरेंट में बड़ा पैसा जी, रेस्टोरेंट खोलने शुरू हो जाएंगे। एक ही चीज के पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। तो ट्रेंड को समझो लेकिन अपना अंदाज उसमें डालो। अगर उसको फॉलो भी करना है ना ट्रेंड को, तो उसमें अपना अंदाज डाल के उसको अपने तरीके से करो। अंधाधुंध किसी ट्रेंड को फॉलो मत करो। नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर अगर भरोसा आप नहीं करोगे तो दुनिया आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगी? समझे दोस्तों? तो इफ यू कैन बिलीव योरसेल्फ यू कैन अचीव व्हाटएवर यू कैन बिलीव, यू कैन अचीव। तो अपने आप पे भरोसा कभी कम ना होने दो। मुश्किलें आए, परेशानियां आए, दुख आए, लेकिन अपने ऊपर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो आपको कोई और नहीं देगा, आपके अंदर से आएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अगर ये 20 बातें आपको पसंद आई तो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भेज दो, शेयर करो उनके साथ। तो बहनें देख रही हैं तो भाई को भेजो, भाई देख रहे हैं तो बहनों को भेजो, दोस्तों को, कोवर्कर्स को ये शेयर करो। ये 20 बातें लिख के अगर चाहो तो लिख के कहीं बाथरूम में किसी जगह अपने दीवार पे लगा दो। ये 20 बातें मैं आपसे वादा करता हूँ, एक एक्सपीरियंस आदमी होने के नाते, अगर ये 20 बातें आप सीख लोगे, इनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 60-70% भी इम्पैक्ट इसका अगर अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लोगे, 100% तो मुश्किल होता है, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएगा ही आएगा। तो आपको भगवान कभी नीचे नहीं लगने देगा अगर ये 20 बातें आप फॉलो करते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। भगवान आपको खुश रखे।